दोस्तों, हमारे पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है यह विभिन्न भागों में बटा हुआ है। सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है, अर्थ क्रस्ट, जिस पर हम लोग रहते हैं। उसके ठीक अंदर ये आपका ऊर्ध्व मेंटल या अपर मेंटल होता है। थोड़ा सा और अंदर जाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये आपका लोअर मेंटल होता है। उसके अंदर में आपको ट्रांजिशन एरिया होता है, जिसको संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। फिर आपका आता है बाह्य भूकेंद्र या बाह्य भूक्रोड़ कहते हैं, जिसको आउटर कोर भी कहा जाता है। उसके अंदर में आपका आता है इनर कोर, जिसको अंतः भूक्रोड़ कहते हैं। दोस्तों, इससे और अगर अधिक समझना चाहें तो ये समझ लीजिए कि अगर पृथ्वी के इस कंप्लीट हिस्से में से 1/4 हिस्से को हम अगर काट कर निकाल कर उसे इस तरीके से लंबवत खड़ा कर देते हैं। लंबवत खड़ा करने पे हमें इस प्रकार की आकृति दिखती है। और इसमें जो सबसे नीचे का हिस्सा है ये आपका पृथ्वी का अंतः केंद्र है। ठीक है, ये अंतः केंद्र का हिस्सा हो जाता है। फिर थोड़ा सा ऊपर अधिक जाने पे ये आपका बाह्य केंद्र का हिस्सा बनता है। थोड़ा और ऊपर हम अगर जाते हैं तो ये आपका लोअर मेंटल या आद्य भूमध्य का हिस्सा बनता है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो ये आपका अपर मेंटल यानी कि ऊर्ध्व भूमध्य का हिस्सा बनता है। उससे थोड़ा ऊपर जाने पर आपको क्रस्ट आपको दिखाई पड़ता है। और सबसे ऊपर में आपको पृथ्वी के अन्य आवरण दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी के अन्य आवरण को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये आपका सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है ये भूपर्पटी कहलाता है। भूपर्पटी के ठीक ऊपर में आपको क्षोभ मंडल दिखेगा। ठीक है, ये जो हिस्सा है आपको क्षोभ मंडल का है। फिर जो ये हिस्सा है आपका समताप मंडल है। फिर उसके और ऊपर आपको मध्य मंडल दिखेगा और उसके ऊपर में आपको ताप मंडल होगा। उसके बाद आपको आता है पृथ्वी का बाह्य मंडल, अर्थात भूपर्पटी के ऊपर पृथ्वी के टोटल 4 जो सतहें हैं या फिर 4 मंडल पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। दोस्तों, जो पृथ्वी की जो लेयर हैं ये भी विभिन्न डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता से अलग होते हैं। जैसे कि पहला देख लीजिए, कोनरोड डिसकंटिन्यूटी या कोनरोड असंबद्धता। ये जो होता है आपका अपर क्रस्ट और जो नीचे आता है लोअर क्रस्ट, इसके बीच की जो सीमा होती है इसको कोनरोड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर ये मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी होती है, अर्थात मोहरोविक असंबद्धता, जो आपका लोअर क्रस्ट है। यहाँ पर ये लोअर क्रस्ट है और ये अपर मेंटल है। इसके बीच जो सीमा है, ये जो वाली सीमा दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। ठीक है, उसके बाद आता है रेपती डिसकंटिन्यूटी। रेपती डिसकंटिन्यूटी होता है आपका ये जो अपर मेंटल है और यहाँ लोअर मेंटल है, इसके बीच जो सीमा है इसको कहते हैं रेपती डिसकंटिन्यूटी। फिर आपका आता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होता है ये जो लोअर मेंटल आप देख रहे हैं, ये आपका लोअर मेंटल है और ये आपका आउटर कोर है। ठीक है, इसके बीच जो सीमा है, सीमा रेखा को आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं या असंबद्धता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जो होता है आपका जो आउटर और इनर कोर होता है। ठीक है, ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर, इसके बीच का जो सीमा रेखा होता है ये आपका लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होता है। दोस्तों, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें 3 सतहें हैं। अभी मैंने आपको बताया सबसे ऊपर वाला ये जो सतह है आपका ये क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट जो है आपका ऊपर से अंदर की ओर करीब 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। ठीक है, कितना होता है 34 किलोमीटर का। और ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान से बना होता है, बेसाल्ट चट्टान से बना होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 भाग हैं। पहला भाग कहलाता है सियाल, दूसरा भाग कहलाता है सीमा। ठीक है, जो पहला भाग सियाल होता है इसमें आपको सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। ठीक है, और दूसरा भाग जो सीमा होता है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। फिर आपका आता है मेंटल। मेंटल जो है आपका ये ऊपर से करीब 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ये 2900 किलोमीटर होता है
और इसमें आपको मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्मा चैम्बर, ठीक है। और ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों के समूह से बना होता है। कौन से चट्टानें? बेसाल्ट। दोस्तों ये जो फिर उसके बाद नीचे में आते हैं कोर। कोर का हिस्सा जो होता है आपको निकेल और फेरस से बना होता है, ठीक है। अर्थात उसमें निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, इस पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जो इसकी त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ये आपका 6370 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी में अगर आप नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, ऊपर से जैसे से नीचे की ओर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर के गहराई जाने पर इसका जो टेम्परेचर है ये 1 डिग्री इसमें बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार पृथ्वी के जो टोटल 3 लेयर हो जाते हैं, इसमें आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर। और बाह्य सतह की बात करें तो ये 4 मंडलों में बट जाता है आपको। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और आपका बाह्य मंडल हो जाता है। उसे इस पिक्चर में आप डिटेल से फिर से देख सकते हैं। सबसे जो भूपर्वटी से ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, ठीक है, भूपर्वटी से ठीक ऊपर में जाता है आपका ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। फिर आपका आता है मेसोस्फियर, मध्य मंडल आता है। फिर आपका थर्मोस्फियर अर्थात ताप मंडल होता है। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख ले तो 3 सतहें, 3 मंडल हैं आपका। और ऊपर आप जाते हैं 3 लेयर हैं और ऊपर जैसे जाते हैं तो आपका 4 मंडल टोटल हो जाते हैं।